बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जहां पे हम होंडा CG125 2008 मॉडल को रिस्टोर कर रहे थे। तो पहली एपिसोड्स अपलोड हो चुकी हैं। आज थोड़ा सा अगली एपिसोड के ऊपर आपको बता दूं। डिटेल्ड वीडियो मैं इस वजह से नहीं बना रहा CG125 के ऊपर कि इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। कोशिश है कि सिर्फ मेन चीज़ें आपको दिखाऊँ कि किस तरह इसको रिस्टोर किया जाता है और कुछ हट के हो जो पहले ना कंटेंट पड़ा हो। तो इसमें ये है कि कुछ पार्ट्स मैं इसके न्यू लेके आया था। जिस तरह ये फुटबार है, पहली वाली फुटबार जो थी वो टेढ़ी थी, वो ये पड़ी हुई है, ये देखें। तो इसको सीधा करवाया जा सकता था, लेकिन इसमें फिर भी एंगल वैसा नहीं बनना था जैसे ओरिजिनल फिटिंग में आता है। तो इसलिए इसकी जगह मैंने सोचा कि न्यू ही लगा दी जाए। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है 300 रुपये की ये बार आई है। ये वो बार है जो वेंडर कंपनी के नाम से आती है, और ये वेंडर कंपनी वो कंपनी है कि जो होंडा को माल सप्लाई करते हैं। काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं जो होंडा को माल सप्लाई करती हैं, जिस तरह के कभी होंडा में डायमंड के टायर लगे होते हैं, डायमंड वालों से ले लेते हैं, कभी वो सर्विस के टायर लगाते हैं, कभी सर्विस वालों से ले लेते हैं, वो अपना आप चेंज करते रहते हैं। तो वेंडर भी उनमें एक है। तो ये वेंडर की बार है, ये हैवी बार होती है, अच्छी बार होती है। इसको ला के मैंने पेंट किया है दोबारा से, क्योंकि जब माल आता है दुकानदारों के पास तो उसमें स्क्रैचेस वगैरह होते हैं। इसमें यहाँ पे काफ़ी डीप स्क्रैच था, पेंट उतरा हुआ था, तो मैंने फिर लाके इसको दोबारा से पेंट किया। एक ये चीज़ है। फिर ये इंजन के ब्रैकेट्स होते हैं, माउंटिंग जो इंजन के कह लें आप इसको, ये ऊपर वाला माउंटिंग होता है, इसको मैंने पेंट किया। ये देखें, ये सारा इसका इस साइड पे लैकर लगाया, बैक साइड पे लैकर नहीं लगाया क्योंकि ये अंदर वाली साइड पे आ जाना होता है। तो जो मेन साइड है उसको लगाया लैकर। तो ये देख लें इसको, ये इसको पेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये इसका कार्बोरेटर की जो पाइप हाउसिंग होती है उसका ब्रैकेट है, उसको पेंट किया। उसके बाद ये हॉर्न का, जिसके ऊपर हॉर्न वगैरह और नंबर प्लेट वगैरह लगती है, उसको पेंट किया। ये सिंगल स्टैंड है इसका, ये देखें, ये कितनी अच्छी लुक में आ रहा है। ये वही पुराने वाला लगाया है। इसको यहाँ से थोड़ी सी प्रेस किया है, थोड़ी मार के इसको यहाँ से दबाया थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे गैप जब ज़्यादा बन जाता है तो मोटरसाइकिल का स्टैंड ऊपर नीचे हिलता रहता है। तो इसको यहाँ से प्रेस किया प्रॉपर, कि ताकि ये इसके मुताबिक, इसके अंदर इसने फंसना होता है। जितनी मोटाई इसकी है इससे थोड़ी सी ज़्यादा आपने इसकी रखनी होती है, ताकि ये थोड़ा सा मूव करे, ज़्यादा मूव ना करे। तो ये इसको लैकर शैकर लगा दिए, बहुत अच्छी शाइन में आ रहा है ये हो गया। उसके बाद ये ब्रैकेट है जहाँ पर टापा फिट होता है, और ये डबल स्टैंड है इसका। पुराना स्टैंड फेंक दिया था उतार के क्योंकि वो ख़राब हो चुका था, तो ये चेंज किया इसका। ये ओमेगा कंपनी का स्टैंड है। जो ओमेगा कंपनी है इस टाइम ये भी होंडा को माल सप्लाई कर रहे हैं। तो जो इसके ओरिजिनल, मतलब इसको आप कह सकते हैं एटलस होंडा का ओरिजिनल है ये, क्योंकि ये ओमेगा कंपनी का ही है और वही वाले इनको माल सप्लाई करते हैं। इसमें 2-3 क्वालिटीज़ आती हैं, पहले हल्का था, फिर भारी, फिर ये सबसे भारी जो है ये ओमेगा के नाम से आता है। तो मैंने सबसे भारी वाला इसमें डाला है। ये देख लें आप इसकी क्वालिटी, ये सारा। इसको मैंने दोबारा से पेंट इस वजह से किया, वही वजह अगेन कि इसके ऊपर स्क्रैचेस थे, क्योंकि माल जब आता है तो इस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो पेंट का काम चल रहा था तो मैंने कहा लगे हाथ इसको भी पेंट कर लिया जाए। ये सलेंसर का ब्रैकेट है, जिसने सलेंसर को इंजन के साथ जोड़ना होता है, इसको भी पेंट किया। ये इसकी है। अच्छा, अब ये जो पार्ट्स हैं, ये हैंडल का ऊपर वाला ब्रैकेट है, इसको बफ़ करवाया था, पॉलिश करवाया था, तो ये मिरर लुक में आ गया था। बिल्कुल इसमें शक्ल नज़र आ रही है, अभी भी आप देखें शीशा बना हुआ है बिल्कुल। तो इसकी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर एक जो कोट होता है वो लैकर का लगाया जाता है। तो इसको लैकर का कोट लगाया। लैकर जो लगाया वो मैंने IPH का लगाया, यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लैकर है IPH का, ये हार्डनर है। जितना लैकर डलेगा उससे आधा हार्डनर डलेगा, और जितना हार्डनर डलेगा उससे थोड़ा सा कम आप थिनर डालें। थिनर ये निपॉन का थिनर यूज़ किया है। इन तीनों को कम्बिनेशन बना के तो वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। ये सारे वो पार्ट्स हैं जो बफ़ करवाए थे। हैंडल का ब्रैकेट है, ये शॉकों के बॉटम है, फ्रंट शॉक के बॉटम, इनको भी बफ़ करवाया था। इनकी मिरर लुक नहीं होती है, इसको जस्ट क्लीन किया जाता है बफ़ करके, ये बिल्कुल न्यू लुक में आ गए हैं। तो इसके ऊपर भी लैकर का एक कोट लगता है, क्योंकि होंडा 70 जो होती है उसके ऊपर इन शॉकों के बॉटम को पेंट किया जाता है सिल्वर में, जबकि 125 जो होती है उसमें इसको एज इट इज़ स्टील में छोड़ा जाता है। तो इसको जस्ट वो लगाया जाता है लैकर, ताकि इसकी ये लुक ख़राब ना हो। लैकर एक शीशा होता है, क्रिस्टल क्लियर कोट होता है, वो लगने से इसकी लुक यहाँ पे महफूज हो जाती है। ऊपर इसके एक कोट चढ़ गया शीशे का, ये आप समझ लें, वो पानी सा होता है, बिल्कुल पानी का कोट एक चढ़ जाता है लैकर, तो इसके अंदर इसकी लुक महफूज है। इसी तरह ये हब है, इसको पॉलिश करवाया है। ये देखें, इसको फिर पॉलिश करवाने के बाद लैकर लगाना होता है, ताकि इसकी भी लुक ख़राब ना हो, इसकी भी लुक सेव हो जाए। ये देखें, अंदर से सारा थ्रू आउट इसको बफ़ लगवा के पॉलिश करवाया। इसी तरह कुछ यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। ये फ्रंट वाली हब है,
इसको पॉलिश करवाया, इसको मिरर में पॉलिश होता है, ये मिरर लुक आती है, इसको स्टील पॉलिश मारते हैं। सबसे पहले इसको वॉश करते हैं, वॉश करके इसको बफ सैंड पेपर मारते हैं, सैंड पेपर मारने के बाद इसको स्टील पॉलिश के साथ पॉलिश करते हैं। इसमें मिरर लुक आती है, देखें शक्ल नज़र आ रही है इसके अंदर। तो इसके ऊपर भी हार्डनर लैकर लगाया जाता है ताकि इसका ये शीशापन जो शक्ल नज़र आती है, रिफ्लेक्शन इसकी मिरर लुक होती है, ये ख़राब ना हो। इसी तरह ये फ्रंट प्लेट है ब्रेक शू की, तो इसको भी पॉलिश करवाया है, इसको भी स्टील पॉलिश होती है। जो बैक साइड की प्लेट होती है इसको स्टील पॉलिश नहीं होती, इसको जस्ट सिंपल पॉलिश होती है इसकी लुक क्लियर करने के लिए। तो इसको भी पॉलिश करवाया, इसको भी पॉलिश करवाया। लेकिन ये फ्रंट वाली जो होती है ये मिरर, इसको भी आप मिरर में पॉलिश करवा सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल होंडा में आती है वो मिरर नहीं होती, वो इसी तरह होती है। इस तरह जो फ्रंट होती है वो मिरर होती है, उसको मिरर ही करवाया। तो ये दोनों मिरर लुक में आ गई। ये बैक साइड पे ब्रेक शू की प्लेट है, इसको सिंपल पॉलिश करवाया बगैर मिरर के, ये भी हो गया। उसके बाद ये वो उसकी है बैक लाइट की, इसको भी पेंट किया है, ये भी पेंट सूख रहा है, इसका थोड़ा सा गीला है, इसको भी लैकर लगा हुआ है, बड़ी अच्छी शाइन आ रही है इसकी। और इसी तरह ये ग्रिप्स हैं इसकी, ये ग्रिप्स के बॉटम है दोनों और ये अपर है। ये देखें, ये जो ग्रिप्स होते हैं 2008 मॉडल के, ये मिलते नहीं हैं, तो ये काफ़ी ख़राब हालत में थी। मैंने इसको डिसम्बल किया, सारे इसके पार्ट्स वगैरह खोल दिए थे, सारे इसके कंपोनेंट्स वगैरह निकाल दिए थे अंदर से। तो निकालने के बाद इसको पॉलिश करवाया, इसको भी स्टील पॉलिश होती है, ये भी मिरर लुक में आती है, इसके अंदर भी शीशा बन जाता है, शक्ल नज़र आ रही है। ये देखें बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये दोनों ग्रिपें हो गई हैं। ये हैंडल की ब्रैकेट जो होती है उसके ऊपर ये दो छोटी ब्रैकेटें लगती हैं जिसके अंदर हैंडल फंसता है, इसको भी स्टील पॉलिश करवाया हुआ है, मिरर लुक में लेके आए हुए हैं। इसको भी लैकर लगा दिया ऊपर से, इसको भी लैकर, ग्रिपों को भी लैकर लग चुका है। इसी तरह जो ये नट होता है इसका, ये हैंडल के ऊपर लगता है नट CG125 का, ये पुराने वाला ख़राब हो चुका था तो ये 50 रुपये का नया आता है ये नट। और इसके नीचे ये वॉशल होती है, ये वॉशल, क्योंकि नए वाले पुराने वाले को जंग लग गया, इस वजह से इसको चेंज करना है। लेकिन इसको लैकर लगा के मैंने लगाया, अभी ये लैकर लग चुका है इसको, और लैकर सूख गया इसका। ये देखें, ये लैकर लगा हुआ है इसको, ताकि इसका जो क्रोम है ये ख़राब ना हो, ये क्रोम पानी से ख़राब हो जाता है, ये महफूज है। इस तरह इसको भी, कप को भी लैकर कर दिया, इसको जंग लगा हुआ था, इसको पॉलिश वगैरह किया, सैंड पेपर से साफ़ किया, उसको भी इसको लैकर कर दिया ताकि ये भी सेव हो जाए। इसी तरह ये शॉकों की दोनों ब्रैकेटें हैं, शॉकों के दोनों कप्स हैं, इनको भी लैकर लगा के, इनको पहले रेगमाल से साफ़ करके ऊपर लैकर लगा दिए इसके। तो ये सारा लैकर वाला काम है, जो इसके स्टील के पार्ट से पॉलिशिंग वाले पार्ट से उनको सबको लैकर लगा के सेव कर दिया ताकि अब ये दोबारा ख़राब ना हो। बाकी ये है कुछ, ये एब्रेसिव डिस्क होती है पॉलिशिंग के लिए, इसके साथ कुछ इसके ये बोल्ट्स वगैरह को पॉलिश किया है। ये देखें, इसकी बोल्ट की लुक आप देख लें फ्रंट साइड से, ये बिल्कुल पॉलिश हो गया हुआ है, पहले बिल्कुल काला हुआ था, इसको पॉलिश किया है। असल में बोल्ट्स होते हैं KDM करवाते हैं, लेकिन मैं चूँकि मेरे पास ये डिस्क मौजूद थी एब्रेसिव, तो मैंने इसको घर में ही पॉलिश कर ली। इसी तरह नट को भी पॉलिश किया, ये पॉलिश हो गया। इसी तरह इसको भी पॉलिश किया, ये देखें फ्रंट साइड से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, इसको पॉलिश कर दिया। इसी तरह ये ब्रेक्स की जो किलियाँ होती हैं, किलियाँ कह लें या इनको आर्म्स कह लें, ये इनको भी पॉलिश किया है इसी डिस्क के साथ, ग्राइंडर के साथ। तो ये इसको पॉलिश करने के बाद ये कुछ अर्से बाद फिर दोबारा काली हो जाती हैं, तो उस काले पन को ना मतलब ब्लॉक करने के लिए इसके ऊपर लैकर लगाया है। इसी तरह इसको भी लैकर लगाया हुआ है, इसको भी ये देखें, ये काली हुई थी बिल्कुल, इसको पॉलिश किया है और इसके बाद इसको लैकर लगा दिया ताकि दोबारा काली ना हो, इसको भी लैकर लग गया। इसी तरह ये चिड़ियाँ वगैरह, ये सारा इनको भी पॉलिश करके लैकर मार दिया ऊपर, ये भी अब सही हो गया। इसका ये गुटका जो था इसको भी लैकर कर दिया। बाकी सारे मडगार्ड वगैरह, ये गिलासियाँ वगैरह, ये फ्रंट मडगार्ड है, ये सब कुछ नया डलेगा। ये पुराना सामान ठीक था, चल सकता था इसको वॉश वूश करके, लेकिन फिर भी जो नई की लुक आनी थी वो एक अच्छी लुक आनी थी। उसके अलावा यहाँ पे देख लें, ये इंजन वगैरह पड़ा हुआ है। अब ये सिल्वर पार्ट्स जो हैं इनको पेंट होना है, लेकिन ये एंड पे जब सारी बाइक फिट हो जाएगी सिर्फ चेन कवर रह जाएगा और साइड के दो टापे खोल के इनको पेंट कर लेना है, ये रह जाएगा। उसके बाद ये सारा जो पहले का पेंट करके चेसी और ये सारा ये फिट करके ये रखा हुआ है पहले से पेंट करके, ये कंप्लीट है। ये देख लें, ये ब्लैक में पेंट है, चिमटा वगैरह ये सारा कुछ पेंट हुआ है। तो बाकी ये रिम वगैरह इसके पड़े हुए हैं, रिम ठीक थे इसके, सिर्फ थोड़ा सा फटा हुआ था फ्रंट वाला रिम, लेकिन क्रोम उनका काफ़ी हद तक कम हो चुका हुआ था, तो इसलिए मैंने रिम को चेंज कर दिया है। अब न्यू रिम डलने हैं इसके अंदर, वो भी अच्छी कंपनी के हैं, वेंडर के जो होंडा में लग के आते हैं। कभी होंडा वाले ओमेगा का, इस टाइम जो होंडा में लग के आ रहा है वो ओमेगा का आ रहा है। ये जिस कंपनी का ये स्टैंड है उस कंपनी से होंडा वाले सप्लाई ले रहे हैं रिमों की, और उसी कंपनी के लग के आ रहे हैं। तो लेकिन ये वेंडर था, ये पहले जो रिम डाले हैं मैंने अभी ला के वो वेंडर के डालने हैं, वो लेके आया हूँ मैं, सामान अंदर पड़ा हुआ, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके ऊपर भी बताऊँगा। इसी तरह ये साइलेंसर पड़ा हुआ है,
तो ये पुराना साइलेंसर है, इसका क्रोम काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अगर इसको हम क्रोम करवा लेते हैं तो वो तकरीबन 500 रुपये का खर्चा होता है इसका क्रोम करवाने का, लेकिन वो क्रोम की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है कि जो एक कंपनी से निकलता है। इसी तरह साइलेंसर में 3-4 क्वालिटीज़ थी, मैं वेंडर का लेके आया हूँ। वेंडर का तकरीबन 1800 का साइलेंसर मुझे पड़ा है, मैं एग्जैक्ट रेट देख के आपको बताऊँगा। तो तकरीबन इतने का है। हल्की क्वालिटी का 1200-1400 इस तरह इसके रेट होते हैं। तो ये बहरहाल क्रोम करके चल जाना था, लेकिन क्रोम की लाइफ कोई नहीं होती है, वो फिर ख़राब हो जाता है, इसलिए वेंडर का ओरिजिनल लिया मैंने। अब ये बैक शॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं, इनको शॉक्स को खोल के चेक करना है कि इनका किस तरह पंप शम्प इनका क्या है और ये साफ़ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इनको बफ़ वगैरह हो सकती है, अगर तो पॉसिबल हुआ तो इनको बफ़ करवा लेंगे, वरना ये शॉक्स चेंज होंगे। ये शॉक ओपनर के लिए टूल होता है, ये सस्ता टूल होता है, 600 रुपये का आ जाता है, तो ये भी होना चाहिए आपके पास। तो ये प्रोजेक्ट है, यहाँ तक पहुँच चुका है। तो इंशाल्लाह अब इसके रिम वगैरह फ़िट करवाने हैं, तारें शारें रिमों की, ये लैकर वाला सामान सूख लेगा तो फिर उनको फ़िट करवा के तो फिर इंशाल्लाह इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करनी है। एक और चीज़ कि इसके जो कप्स हैं वो फ़िट हो चुके हुए हैं, ये देखें, ये हैंडल के अंदर जो कप्स लगते हैं ये मैंने चेंज किए हैं, पुराने निकाल दिए हैं, और ये दोनों नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी दोनों न्यू डाले हैं, पुराने ये पड़े हुए हैं। इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर इसकी गोलियां चलनी होती हैं, ये देखें पुराने की हालत काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से हैंडल जैम हो जाता है, सही नरम नहीं रहता। तो इसको चलाया जा सकता है, ग्रीस करके दोबारा भी चल जाता है, लेकिन जब एक दफ़ा बाइक खुली होती है तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें कोशिश करनी चाहिए कि न्यू डाल ली जाए। ये देखें, क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब है, तो कितना को हम इसको साफ़ करेंगे, नरम हो जाएगा लेकिन वैसा नहीं जैसा हमें ज़रूरत होती है, ओरिजिनल जैसे न्यू होता है। तो ये दोनों कप्स भी न्यू डल चुके हैं, गोलियाँ वगैरह सारी न्यू डलनी है। तो ये बाकी अब इंशाल्लाह फर्दर अब सिल्वर का काम होना है। इसी तरह शॉक्स वगैरह वो खुले पड़े हुए अगले, वो ठीक थे, नीचे वाले बॉटम पॉलिश हो गए हैं। अब ये ऊपर वाले इनके रॉड्स वगैरह शॉकों के, इनको साफ़ सूफ कर लिया है, इनकी सीलें नहीं डलनी है, स्प्रिंग वगैरह इनके पंप शम्प सारे साफ़ करके रखे हुए हैं। इनको फाइनल फिटिंग से पहले एक दफ़ा धो के तो इनको फिट कर देना इंशाल्लाह। तो ये काम यहाँ तक पहुँच चुका है, तो कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये लाइट्स वगैरह पड़ी हैं, कार्बोरेटर भी नया आ गया, कार्बोरेटर भी पड़ा हुआ है। ये कार्बोरेटर ठीक था, लेकिन इसके अंदर मसला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये आ रहा था कि ये आरपीएम नहीं था, स्लोप लेके आ रहा, क्योंकि इसके अंदर ये जो होल होता है ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है। तो उसके लिए ये करते हैं कि खरादी के पास जाते हैं, वो इसको दोबारा से स्लीव लगाता है इसके अंदर, कार्बोरेटर के अंदर, ताकि इस सुराख को तंग किया जा सके और ये जो स्लाइड इसमें चलनी होती है, ये पड़ी हुई है ये वाली, इसमें गैप ना आए। तो वो हो तो जाता है, लेकिन वो फिर उसकी कोई लाइफ नहीं होती, गारंटी नहीं होती, एवरेज की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए मैंने कार्बोरेटर न्यू ला के डाल दिया है। तो वो भी आपको दिखाऊंगा वो कितने का आया, वो सारी उसके ऊपर पार्ट्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये सारे पुराने पार्ट्स हैं, ये एज इट इज़ रहेंगे, और ये बोल्ट्स वगैरह भी रहते हैं। बोल्ट्स KDM करवाने का ख़र्चा तकरीबन कोई 2 को हज़ार है, तो मैं सोच रहा हूँ जितने KDM होने हैं उतने के नए आ जाने हैं, उससे कम पैसों में नए आ जाने हैं, तो मैं बोल्ट्स भी कोशिश करूँगा ला के न्यू ही डाल दूँगा। तो बाकी ये सारी इसकी वायरिंग शेयरिंग पड़ी है, वायरिंग भी न्यू डलनी है सारी, ये सारा सामान पड़ा है, वो फ़िल्टर शिल्टर पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह अब इसको फिटिंग स्टार्ट करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इसमें मैं शॉक्स वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा, बैक शॉक्स के बारे में, और इसी तरह जो सामान परचेज़ किया उसके बारे में। फ्यूल टैंक के ऊपर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन चल रही है कि इसको ही चलाया जाए, ये पॉलिश होकर चल सकता है, या फिर नया ला के डाला जाए। ज़्यादा मेरा माइंड जो बन रहा है वो नया ला के डालने का बन रहा है, मतलब जो कॉपी आती है इस मॉडल में, 2008 मॉडल में, वो कॉपी ला के उसको सैंड करके उसको नया हार्डनर लैकर लगा के अच्छी लाइफ उसकी बना के तो फिर उसको फिट करना है। क्योंकि जब नया हार्डनर लैकर लगेगा, उन्होंने लगाई होती है वार्निश, वार्निश को मैंने सैंड करके ख़त्म कर देना, उसके ऊपर हार्डनर लैकर लगाना है अच्छा भारी रख के, और उसके बाद उसको कंपाउंड पॉलिश मारनी है, मिरर लुक में आ जाएगी, अच्छी लगेगी टैंकी। या उसका दूसरा हल ये होता है कि आप उसको लेमिनेशन करवा लें ट्रांसपेरेंट के अंदर, रेड में ना करवाएं, ट्रांसपेरेंट में करवाएं, उससे उसका जो वार्निश लगी होती है, क्योंकि वो हल्की क्वालिटी की होती है, उस पर स्क्रैच नहीं पड़ते, फिर शाइन उसकी अच्छी होती है। तो बहरहाल ये इंशाल्लाह ये फर्दर रखेंगे इसको नेक्स्ट पे। अभी इस पर फ़िलहाल